गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको एक्सरसाइज 6.3 के जो शेष क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ाया जा रहा है। आप ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया CD और फिगर बनी हुई है, ABC त्रिभुज है और EGF है, जिसमें CD कोण ACB का समद्विभाजक है और GH कोण EGF का समद्विभाजक है। आपको सिद्ध करना है और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EGF दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि CD अपान GH इज इक्वल टू AC अपान GF और DCB। तो पहले पार्ट पर ध्यान दीजिए। पहले अब त्रिभुज देखिए, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण जो है समान होते हैं। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल GEF। ये कोण जो है इस कोण के बराबर है और एंगल, चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EGF। हाफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल EGF। तो ACB का हाफ जो है ADC हो जाएगा, ACD। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल EGH। यह कोण जो है इसके बराबर हो गया। अब त्रिभुज ACD और त्रिभुज EGH में, अब इसमें एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल GEH, मतलब ये कोण इसके बराबर बताया गया आपको। और एंगल ACD ऊपर सिद्ध किया गया इज इक्वल टू एंगल EGH। अब जब इसके संगत कोण समान है तो तीसरा भी समान होगा। तो त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज EGH, जब ये समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, CD अपान GH। CD अपान GH इज इक्वल टू AC अपान GE ले लो चाहे GF। अब जैसे यहाँ GF दिया गया है तो और ACA है, तो AC अपान GE, या इसको आप CD अपान GH इज इक्वल टू AC अपान GF भी लिख सकते हैं। ये भी त्रिभुज इसके समरूप होगा। ये पहला पार्ट आपका हुआ, ये प्रूव हो गया आपका यहाँ पर। दूसरा है सेकंड, इसमें दिया गया त्रिभुज, अब DCB और त्रिभुज दिया गया है HGEF। HGE
अब जैसे इसमें इसको लिया था, इसमें इसको लिया गया, तो त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी एफ में देखिए, अब इसमें जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई जी एफ दिया गया है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी। मतलब जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके संगत कोण समान होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ के। अब इसमें आपको दिया गया है, अभी आपने सिद्ध किया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ, हाफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ई जी एफ। तो इसमें आप इसको जो है ए सी बी का हाफ हो जाएगा डी सी बी या एंगल बी सी डी, मतलब ये एंगल हो जाएगा आपका इज इक्वल टू हाफ एंगल। अगर आप इसको लेके चल रहे हैं तो ये कोण होगा, नहीं तो ये भी इसका अर्धक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। जैसे ये चीज़ आपको लाना है तो इसमें एंगल लिख दीजिए एच जी एफ या एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। तो दो शर्तें हो गई आपकी, एक तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, और यह कोण इस कोण के भी बराबर होगा, चूँकि दोनों एक दूसरे के समद्विभाजक हैं। इसलिए त्रिभुज डी बी सी या डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी एफ प्रूव्ड हो गया। तीसरा पार्ट है, अब त्रिभुज आपको लेना है डी सी ए ये और एच जी एफ, एच जी एफ ये त्रिभुज लेना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई जी एफ, तो जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं भी संगत कोण समान होंगे। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई एच ई जी, एच ई जी। अब जब संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अब इसमें पहले एंगल से ले लेते हैं, और एंगल अभी सिद्ध किया जा चुका है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, या एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ। तो जब इसको ले लेंगे ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये कोण होगा, इसका आधा है। तो और ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब इसमें सी डी अपान जी एच इज इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। तो अतः त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है आकृति आपको 6.40 में दी गई है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी के, ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी दिया गया है।
आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। तो इसके लिए देखिए, जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का होगा। तो आप ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में देखिए ए बी डी में ये कोण समकोण है और इसमें ये कोण समकोण है। एंगल ए बी डी में ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया। और ये कोण दोनों में कॉमन हो जाएगा, जो है इसमें कौन त्रिभुज लिया गया ई सी एफ में, और ई सी एफ और लिया गया है ए डी बी। एंगल पहले लिखना पड़ेगा आपको, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी के। चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दोनों भुजाएं समान हैं, तो बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो जैसे जब कोण यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, अब त्रिभुज जैसे हमने लिखा एंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी लिखा हुआ है। ए सी बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ई सी एफ। ई सी एफ ये त्रिभुज लिया गया और इसमें यह कोण बराबर इस कोण के, तो एंगल हो जाएगा सी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ उभयनिष्ठ। मतलब चूंकि यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो इस कोण की जगह इसका नाम लिख दिया गया एंगल सी यहाँ पर, और दोनों में कोण सी आ गया, इसलिए ये उभयनिष्ठ हो गया। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, मतलब ये एंगल से कोण समरूपता से, समरूपता के लिए दो शर्तें काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी सी, ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू और पी आर और माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। इसके लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए दिया गया है, इसमें संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। देखिए ए डी और पी एम माध्यिकाएँ हैं और डी जो है बी सी पर स्थित है माध्यिका। आपको पता होगा कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से खींची गई माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब डी जो है बी सी का मध्य बिंदु होगा और एम जो है क्यू आर का मध्य बिंदु होगा। तो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी अपान हाफ क्यू आर
इज इक्वल टू AD अपान PM, AB अपान PQ इज इक्वल टू हाफ BC, BD CD जो भी ज़रूरत हो, BD अपान QM इज इक्वल टू AD अपान PM। तो त्रिभुज आपका जो है ABC, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में जब संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM या एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। जब पूरा त्रिभुज आप ले लेंगे, तो जब पूरा त्रिभुज ले लिया जाएगा तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। त्रिभुज ABC में ABC और त्रिभुज PQR में AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR तथा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे साइड साइड एंगल से, तो उसको लिखा जाएगा SAS, साइड एंगल साइड से। ये प्रूव्ड हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BC पर D इस प्रकार से स्थित है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC ये, और आपको सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखिए इसके लिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AB ACD में और त्रिभुज ACD में या ADC लिख दो, ADC में देखिए ये आपको दिया गया है एंगल ABAC इज इक्वल टू एंगल ADC, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है और ABC में कोण भी आ रहा है C, और इसमें भी दोनों में एक कोण आ रहा है, C कोण कॉमन हो जाएगा। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है और ये दिया है आपको गिवन, कॉमन हो गया ये उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जैसे अब CD अपान CA, CD अपान CA इज इक्वल टू CA अपान CB, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं जैसे त्रिभुज ABC में पहले लिए आप, तो CB अपान CA इज इक्वल टू, तब ये हो जाएगा दूसरी साइड। तो अब जब आप CA इंटू CA क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CB इंटू CD, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, प्रूव्ड हो गया। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप इसको करने का प्रयास करिएगा, अगर आएगा तो लगाइएगा, नहीं तो बताइएगा, फिर से लगवाया जाएगा।